अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर काशिफ आपको वेलकम करता हूँ। पार्किंसंस के ऊपर डिस्कशन हो रही है और पार्किंसंस के डिस्कशन के अंदर लास्ट में जो है वो हमने बात की थी कि पार्किंसंस की वजह क्या होती है। आज की इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे दो चीज़ों के ऊपर। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि पार्किंसंस किन लोगों के अंदर डेवलप होता है, और दूसरी जो चीज़ जो डिस्कस करनी है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। वो इस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्किंसंस को समझने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी। ये चीज़ें जो हैं ये ना सिर्फ ये कि डॉक्टर को पता होना चाहिए जो पार्किंसंस के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बल्कि पार्किंसंस के पेशेंट को भी पता होनी चाहिए, उसको प्रॉपर उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, सो दैट कि वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और प्रॉपर तरीके से अपनी उन सिम्टम्स का जो है वो ट्रीटमेंट करवा सके। अच्छा, सबसे पहली बात कि पार्किंसंस किन लोगों के अंदर डेवलप होता है, तो उसके ऊपर मैं आपको सिंपल सा जो है ना वो बता देता हूँ कि पार्किंसंस होने की बेसिक दो रीजंस होती हैं। ठीक, एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामिल जिनको कहा जाता है, और वो माहौलियाती अवामिल ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से पार्किंसंस का पेशेंट जो है ना वो डेवलप होना शुरू होता है, पार्किंसंस डिजीज़ डेवलप होना शुरू होती है। उन माहौलियाती फैक्टर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सबसे कॉमन चीज़ जो देखी गई है वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, या ऐसे लोग जो पेस्टिसाइड्स की फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, या ऐसे लोग जो पेस्टिसाइड के साथ उनका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे अफराद के अंदर पार्किंसंस डिजीज़ जो है ना उसकी डेवलपमेंट की रेशो देखी गई है, ज़्यादा देखी गई है। ठीक, दूसरे नंबर पे ऐसे पेशेंट हैं, ये ऐसे लोग जिनके सर को बहुत शदीद किस्म की और बहुत गहरी किस्म की चोट लगी हो, उनके अंदर पार्किंसंस जो है वो डेवलप हो सकती है और होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऐसे अफराद जिनके ब्लड के अंदर यूरेट्स की मिकदार ज़्यादा हो, उन अफराद के अंदर पार्किंसंस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चौथे नंबर पे ऐसे अफराद जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो भी इन्वॉल्व होता है पार्किंसंस की डिजीज़ डेवलप होने में। ठीक हो गया। अच्छा, पार्किंसंस के ऊपर रिसर्च करते हुए लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने इसको जो देखा, तो उसमें उन्होंने देखा है कि ऐसे अफराद जो स्मोकिंग करते हैं, ऐसे अफराद जो कि कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, लेट्स से कि मतलब चाय है, कॉफ़ी है, तो ऐसे लोगों के अंदर पार्किंसंस डेवलप नहीं हुआ। या जितने भी पेशेंट्स उनके रिपोर्ट हुए उनकी जब हिस्ट्री ली गई तो देखा गया कि ये दो चीज़ें जो थी ना ये नहीं थी, यानी कि पार्किंसंस ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहता जो कि स्मोकर्स होते हैं और जो कि कैफीन या कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है ना वो लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गए वो लोग। दूसरी जो चीज़ विच इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ पार्किंसंस के पेशेंट्स के ही समझने वाली बात नहीं है, बल्कि पार्किंसंस का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन लोगों के समझने वाली बात भी है। क्योंकि पार्किंसंस बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल है कि सिर्फ हाथों पैरों का कँपाना, जिसको ट्रेमर्स बोला जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया, ये सिम्टम है, या फिर स्टूप्ड पोस्चर है, सिर्फ इसी का नाम जो है वो पार्किंसंस है। ऐसा नहीं है। सिर्फ इसी का नाम, इन्हीं तीन चीज़ों का नाम ही पार्किंसंस नहीं है। पार्किंसंस की ये तीन अलामात आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। डाउन देयर बहुत ही मैसिव किस्म की चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमारी साइकोलॉजी से रिलेट करती हैं, और वही चीज़ें जो होती हैं उनको ट्रीट करना पार्किंसंस की इन मूवमेंट सिम्टम्स से ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम नॉन मोटर सिम्टम्स को जो है ना वो निगलेक्ट करते हैं, तो याद रखें मोटर सिम्टम्स को, मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम्स को ट्रीट करना जो है वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा किसी भी सूरत में। और उसके ऊपर हम जो है ना वो आपको बताते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं
वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो जो पेशेंट के अंदर आती हैं और जिनकी वजह से उसका ज़िंदगी जो है पार्किंसंस के साथ बड़ी टफ होती है। सॉरी जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि पार्किंसंस के पेशेंट्स के अंदर जो जो सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है वो उसके अंदर एनजाइटी का डेवलप होना होता है। एनजाइटी होती है। दूसरे नंबर पे उसको डिप्रेशन जो है ना, वो डिप्रेशन के फेज़ के अंदर चला जाता है। डिप्रेशन का फेज़ उसका इस तरह से होता है कि वो जब हर वक्त उसके हाथ पाँव कँपाते रहते हैं तो वो एक शर्मिंदगी सी जो है ना उसके अंदर फील होती है। और उस शर्मिंदगी की वजह से सबसे पहला ये होता है कि वो अपने जो बाहर के मिलने जुलने वाले हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर देता है। तन्हाई का शिकार हो जाता है, तन्हाई में चला जाता है, किसी के साथ बात कर नहीं करता, किसी के साथ बैठता नहीं है, उठता बैठता नहीं है। ठीक, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को, उस फर्द को ख़ास तौर पे इंतहाई नुकसान पहुँचाती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर होती हैं कि उस पेशेंट की सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो अपनी कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, अपनी सोच को एक जगह पे जो है ना वो फिक्स नहीं कर पाता। वो अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर है, उस प्रॉब्लम से निकलने के बारे में वो कोई तदबीर, कोई हल, कोई सोल्यूशन जो है ना वो उसकी तरफ नहीं जा पाता। बात करते हुए वो लड़खड़ाता है, उसकी बात, उसकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा रही होती है। उसको याददाश्त के मसाइल आते हैं, मेमोरी लॉस होना होता है, शुरू हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वैसे भी कॉमन है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ डेवलप होती है कि उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है और बल्कि मेमोरी लॉस ओवरऑल जो है ना वो भी होना शुरू हो जाता है। इवन के वो अपने घर वालों को, अपने यार दोस्त, अहबाब, अजीज़, अकारब, उन सबको पहचानना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो शनाख्त नहीं कर पाता। ठीक हो गया। These changes are called the cognitive changes. अच्छा, चौथे नंबर पे जो उसकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है वो होती है उसकी कॉन्स्टिपेशन। उसको कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो भी रहना शुरू हो जाती है। पांचवें नंबर पे ये चीज़ होती है कि वो बहुत ही, उसका खाना पीना जो है ना वो बहुत थोड़ा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक, बहुत मामूली से खाना खाया, उसका पेट भर गया, लॉस ऑफ एपिटाइट जो है ये। अच्छा, छठे नंबर पे चीज़ आती है कि वो पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हद से ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब उसने एक डोज ली, उस डोज का जब असर का टाइम, मतलब उस डोज के असर करने का टाइम जो है ना जब ख़त्म हो जाता है उसको ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। उस ऑफ पीरियड के अंदर उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। सातवें नंबर के ऊपर ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो होता है वो चक्कर आते हैं, उन लोगों को वर्टिगो कॉज करता है। ठीक है। आठवीं अलामत, आठवीं चीज़ जो होती है जो इसको ठीक करना होता है वो उसके डैंड्रफ डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसके सर के अंदर खुश्की, शदीद किस्म की वो हो जाती है। नौवें नंबर के ऊपर अगर आप देखें तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि उसको हेलुसिनेशन जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। उसको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका असल में वजूद नहीं होता, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देती हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता है। वो ज़हनी खलफशार का शिकार हो जाता है, वो खौफ का शिकार रहता है, वो डर उसके अंदर एक बैठ जाता है कि शायद कोई है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और सिम्टम होती है, वो होती है जिसको कहते हैं लाइट हार्टेडनेस। हवा में मोहल्लक सा महसूस करता है खुद को, हल्का फुल्का सा, मतलब हल्का फुल्का नहीं, नॉट इन दैट सेंस, वो जो एक पॉजिटिव सेंस होती है कि जी लेकिन ये बहुत खुद को हल्का फुल्का सा महसूस करता है। सर उसको जो है ना वो ऐसे जैसे हवा में तैर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसकी अगली जो चीज़ है, एक और चीज़ जो है उसके अंदर पेशेंट के अंदर, पार्किंसंस के पेशेंट्स के अंदर डेवलप होती है, वो उसके सूंघने की हिस्स वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ स्मेल। इसी तरह उसको लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, उसका जायका, सूंघने के साथ साथ उसका जायका जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा,
उसके बाद फिर इसकी बिहेवियर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उसके मिजाज का जो है ना वो चिड़चिड़ा, जब ये सारी चीज़ें साथ साथ होंगी तो वो चिड़चिड़ा भी रहना शुरू कर देगा, और उसका जिस्म जो है उसके अंदर दर्द रहना शुरू करेगा हर वक्त। स्पेशली आपने देखा होगा कि जब पेशेंट जो है वो उसके हाथ कब कपा रहे हैं, कब कपा रहे हैं, कब कपा रहे हैं, और 24 आवर्स जो है इवन के सम के अंदर वो ये होता है कि नींद की हालत के अंदर भी वो उनके हाथ पाँव जो है ना वो हिल रहे होते हैं, ऑल्दो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन जब हर वक्त मसल्स जो है ना वैसे हिलते रहेंगे, मूवमेंट के अंदर रहेंगे, तो यह थक जाता है, जिस समय फिर उस थकावट की वजह से, उस एक्सेसिव थकावट की वजह से दर्द रहना शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा, नींद जैसे आपको पता है, आपको मैं बताऊं कि नींद की खराबियां जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। दिन के वक्त जो है वो सोया रहता है, रात को वो उसको बेख्वाबी होना शुरू होती है, इंसोम्निया रहता है, रात को वो करवटें लेता रहता है, और इवन के करवट लेना भी ऐसे पेशेंट के लिए जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो करवट ले पाता है। नींद आई भी तो उसे नींद में बड़े परेशान कौन किस्म के ख्वाब आते हैं, डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं, हड़बड़ा के उठ बैठता है। ठीक, उसके ना ऐसे मतलब कि टांगों में फिर उसके बेचैनी रहती है, कभी टांग इधर मारता है, कभी टांग उधर मारता है, वो मतलब उसके जिस्म को चैन नहीं होता, बेसुकून सी नींद होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी नींद के रिलेटेड एक और सिम्टम होती है, उसे कहते हैं REM, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। जब वो सो रहा होता है तो उस वक्त उसकी आंखें जो हैं वो तेज 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 जो है पुतलियाँ हिल रही होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली सिम्टम जो हिडन है, दैट इज आल्सो, जो कि मतलब आमतौर पे पार्किंसंस के साथ समझी नहीं जाती, वो है पेशाब की अचानक और शदीद किस्म की हाजत, बार बार उसको पेशाब आता है, पोलीयूरिया जिसको बोलते हैं। इसके अलावा पोलीयूरिया के साथ साथ उसको ऐसा भी होता है कि उसको यूरिन जो है ना वो रुक रुक के आता है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि उसको बेनाई के अंदर उस खराबी पैदा होना शुरू होती है, उसको नज़र का आना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे जो करीब के अल्फाज हैं उनको वो सही तरीके से देख नहीं पाता है। और आखिरी चीज़ इस टॉपिक के ऊपर, इसके वज़न जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, उसको वेट लॉस का इशू भी होता है। तो सर, ये वो सारी अलामात हैं जो ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया, स्टूप्ड पोस्चर, स्पॉट फेस, इन सब की निस्बत जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इन सब को एड्रेस करना जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब सिम्टम्स को ट्रीट करना अलोंग विद पार्किंसंस की मोटर सिम्टम्स, ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप देखने वाले जितने भी हैं इस चीज़ को समझेंगे, जो पेशेंट हैं वो भी, और अगर कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई डॉक्टर है वो देख रहा है तो वो भी इस चीज़ को अपने जहन में रखेगा। पेशेंट की साइकोथेरेपी जो है वो भी ज़रूरी है, पेशेंट की फिजियोथेरेपी जो है वो भी ज़रूरी है, उसकी जनरल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी तरफ भी सोचें, उसकी तरफ भी जाएं। यहाँ पे मैं अपनी आज की इस बात का इख्तिताम करता हूँ, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है, शेयर करने का यार एक और मकसद होता है आप लोगों से कि अगर आपको इसमें कुछ मिले तो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक इस चीज़ को जो है ना वो पहुँचा दिया करें, शेयर कर दिया करें। इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए, किसी न किसी हवाले से कभी ना कभी बेनिफिट हो जाता है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अभी पार्किंसंस ही चल रहा है, पार्किंसंस डिजीज़ ही चल रही है, उसी के ऊपर अगली बात करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।